ड्रॉ डाउन एक ऐसी चीज़ जो कि ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्टली हमारे साइकोलॉजी को हिट करता है, राइट। हम बहुत सारे डिसीजन गलत ले लेते हैं, या हम अपना सिस्टम फॉलो करना बंद कर देते हैं, या हम सिस्टम जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हमें ये ड्रॉ डाउन को हैंडल करना है। और बहुत सारे सिस्टम जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, उनको बहुत सारे डाउट होते हैं रिगार्डिंग ड्रॉ डाउन, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है सिस्टम ट्रेडिंग को लेके उसके रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है नितिन जोशी। आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल बीइंग सिस्टम ट्रेडर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये इस तरह के कंटेंट मैं रेगुलर आपके लिए बना पाऊँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक पे बात कैसे कर रहा हूँ, तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने पीएनएल पे, है ना। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, है ना, बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस मेरे पास नहीं है, बट हाँ जो भी छोटा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा डेरिवेटिव बिल समरी में, और मैं आपको लास्ट 3 मंथ का पीएनएल अपना दिखाता हूँ, है ना, फ्रॉम 1 नवंबर टिल 28 जैन आज तक का। तो इसको हम शो करते हैं। मैंने जो कैपिटल यूज़ करा है मैं आपको बता दूं, तो नवंबर में 5 लाख, देन 6 लाख, देन 8 लाख इन जनवरी। ये है मेरा कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक का जो आप देखेंगे नेट पीएनएल इज 53,000 एक्सक्लूडिंग ऑल दी, मतलब 54 ग्रॉस है और 53 नेट है। ओके, तो हम आ जाते हैं एक बार सारी एंट्रीज में, और मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि डीडी कितना कितना कैसे कैसे हुआ। तो ये है वो एक्चुअल फिगर्स जो प्रॉफिट लॉस के आपको दिख रहे हैं। तो आप देखेंगे 2200 नेगेटिव, देन 715 पॉजिटिव, देन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, तो ये सारा पॉजिटिव ही है। देन 641 लॉस, 453 लॉस, देन 6000 प्रॉफिट, देन 181 प्रॉफिट, है ना, ये सारे प्रॉफिट यहाँ पे हैं। देन 783 लॉस, 35 लॉस, 2879 लॉस। अगर हम देखें इन तीनों को मिला के हम देखें तो इस वाले मंथ के अंदर जो कि हम बात करें दिसंबर के अंदर, आई वॉज यूजिंग कैपिटल ऑफ अराउंड 7 लाख। तो ये उसके कंपैरिजन में आई डोंट थिंक मोर देन 0.4% है। ओके, इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे अगर आ जाएं तो ये पूरा मिला के आई गेस अराउंड 0.5 या 0.6 या 0.7% के आसपास होगा, बट इन वन डे इट इज़ ऑल कवर्ड। ओके, देन आप देखेंगे 2500 नेगेटिव यहाँ पे है, 600 नेगेटिव है, तो इतना बड़ा कुछ अभी तक हम डीडी में नहीं आए हैं। देन हेयर इस पॉइंट पे आप देखेंगे दिसंबर, देखो दिसंबर जनवरी ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम में बड़े बड़े डीडी आए हैं। तो मैंने अपना डीडी कैसे कंट्रोल करा है हम उसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, नेगेटिव 419, नेगेटिव 4603, देन 3000 का प्रॉफिट है, देन नेगेटिव 2000 है। तो ये पूरा भी अगर आप मिला के देखेंगे, है ना, फ्रॉम हेयर यहाँ से अगर आप पूरा मिला के देखेंगे तो दिस इज़ नॉट अ बिग, है ना, ये कोई बहुत बिग नंबर नहीं है, इंक्लूडिंग माय कैपिटल ऑफ 7 लाख। 7 लाख का कैपिटल अगर है हम डिप्लॉय करे हुए हैं तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ा डीडी है। आई गेस देखो नेगेटिव तो ये कवर हुआ है लगभग यहाँ पे, इट्स अराउंड 1000 नेगेटिव, देन 5600 नेगेटिव, तो यहाँ पे वो काफ़ी सारा कवर हो गया है। तो वही अराउंड 0.5-0.6% का, है ना। देन एक बड़ा हिट हमको जनवरी में यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, जनवरी के अंदर कैपिटल यूज जो है वो कितना है, 8 लाख का। तो आप देखेंगे 5000, देन 700, देन 400, यानी कि अराउंड 7000, यानी कि नियर अबाउट 1%। हम यहाँ पे 1% पूरा भी नहीं आए, बट 0.8 या 0.7% के आसपास हम यहाँ पे आए हैं, है ना। उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी हुई, देन अगेन कुछ लॉसेज हुए हैं, तो अराउंड 0.8% के आसपास ही यहाँ पे एक जो डीडी आया हमारा वो आया। मतलब 0.8 इज़ द मैक्सिमम डीडी, 0.8 या 0.7% इसका मैक्सिमम डीडी है अभी तक, है ना, जहाँ पे हमने 53,000 अर्निंग करी है, विच इज़ अगर मैं इसको पूरा तीनों महीने का कैपिटल एवरेज करके आपको बताऊं तो इट इज़ अराउंड 9% ऑफ रिटर्न। तो हमने अगर हम बात करें डीडी के हिसाब से तो 0.8% का मैक्स डीडी दे के 9% का रिटर्न निकाला है इन स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। ओके, 3 मंथ की अगर हम बात करें, राइट। तो ये है हमारा टोटल परफॉर्मेंस। तो इसी के बेस पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम डीडी कंट्रोल करते हैं। और गाइस मैं बात करूँ तो इस सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से पहले मैंने नवंबर से सिस्टमेटिक ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। इससे पहले आई वॉज अ पोजिशनल ट्रेडर, तो वहाँ के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं डीडी को लेके, क्योंकि पोजिशनली मेरे पास कोई फिक्स्ड नहीं था कि इतना डीडी आ सकता है। सिस्टमेटिक में तो हमको पता है कि हिस्टोरिकल डीडी क्या था, बट पोजिशनल में उसको चेक कर पाना इज इम्पॉसिबल, है ना, मेरे लिए वो इम्पॉसिबल था। तो वहाँ पे मैं कैसे डीडी कंट्रोल करता था वही मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है, जिससे डीडी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं।
तो मैं इस रिपोर्ट को यहाँ पे कट करता हूँ और अब हम बात करने वाले हैं सीधा सीधा हमारे ड्रॉडाउन को मैनेज करने के बारे में। तो गाइस देखो, कुछ स्टेप्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो तो है हमारी पोजीशन साइजिंग। जो सबसे पहला बेसिक रूल है वो तो है पोजीशन साइजिंग, है ना। और इस वीडियो को गाइस बिल्कुल एंड तक देखें विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, ओके, क्योंकि कुछ पार्ट भी, छोटे छोटे पार्ट भी स्किप हो जाते हैं, तो वो है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम कई बार मिस कर जाते हैं, ओके। तो पोजीशन साइजिंग तो सबसे पहली चीज़ है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड करी जाती है ये चीज़ समझो। कैपिटल की मैं बात नहीं कर रहा, ये सबको पता है कि हाँ भाई कैपिटल के हिसाब से कितनी पोजीशन ले सकते हैं, वो सब पता है। यहाँ पे मेरा मानना इतना सा है कि आपको रिस्क एपेटाइट को देखते हुए डिसाइड करना है। आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखते हुए डिसाइड करना है कि कितना पोजीशन साइज आप लेके जा सकते हो। जैसे कि मानो आपने सिस्टम अपना बनाया, एक लॉट के अंदर आपका जो मैक्स डीडी आ रहा है, मान लीजिए वो आ रहा है 1000 रुपीज़ का, ठीक है, या मान लेते हैं चलो 5000 का डी आ रहा है ना। एक लॉट के अंदर आपका 5000 का डीडी आ रहा है मैक्सिमम, ओके। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना नेगेटिव देख सकते हो अपने अकाउंट में कि आपका साइकोलॉजी उस चीज़ से ख़राब नहीं होगा। एक ऐसा रिस्क कैपिटल आपको बना के अपना रखना है। तो मान लीजिए अगर आपके माइंड में है कि यार आई कैन सी 20,000, है ना, 20,000 एज ए नेगेटिव, और 20,000 तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है गंवाने में भी, तो इसका मतलब है कि आप 4 लॉट से ट्रेड करेंगे। भले आपके पास मार्जिन 10 लाख हो, 20 लाख हो, डजंट मैटर, है ना। आपको बस ये देखना है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितना मैं डीडी झेल सकता हूँ, उसके हिसाब से अपना लॉट सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट मेथड तो ये है, क्योंकि ये जब आप करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए अपनी सिस्टम को फॉलो करना। बहुत ईजिली यू कैन फॉलो इट, है ना। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रॉफिट लॉसेज देख के डेली का, है ना। यू विल ईजिली फॉलो इट अप, है ना। 3-4 महीने, 5 महीने, 1 साल तक आप आराम से अपना सिस्टम फॉलो कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है कटिंग डाउन ऑन पोजीशन साइजिंग। अब इसका क्या मतलब है, और ये देखो बोलता हर कोई है कि आपको पोजीशन साइजिंग कट डाउन करनी है, बट कैसे करनी है, क्या रूल होगा उसके पीछे, ये मैं यहां पे बताने वाला हूं, क्योंकि ये रूल मैंने अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग में बहुत इस्तेमाल करा है। अब बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे, ओके राइट। तो गाइस देखो, अब होता क्या है, जैसे जैसे हम स्केल करते हैं, सबसे पहला स्टेप तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपने अपना एक मैक्स डीडी सेट कर लिया कि 20K, और उसके बाद अपना सिस्टम फॉलो करते जा रहे हो। तो हो सकता है आपके पास कैपिटल आता गया, प्रॉफिट होता गया, आप धीरे धीरे स्केल करोगे, है ना। 4 लॉट से 5 लॉट जाओगे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, है ना। और हो सकता है उतना स्केल करने में आपको कभी 20K वाला डीडी आए ही ना, मैक्स डीडी कभी दिखे ही ना। हो सकता है वो आपको उस दिन दिखे जिस दिन आपका लॉट साइज हो गया है 10 लॉट, है ना। ऑप्शन सेलिंग में इट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि 1 साल तक नॉर्मल चला, 1.5 साल बाद आपको जाके वो डीडी दिखे। तो क्या करें, देखो उस पॉइंट पे आपको कट डाउन करना होता है। वो कैसे करा जाता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। ये एक स्टेप भी है, अगर आप पहला स्टेप फॉलो नहीं करना चाहते हो तो सेकंड स्टेप से भी आप कर सकते हो, कैसे कैसे अपने डीडी को कंट्रोल करें। माने कि आपका डीडी मैक्स था 20K जो मैंने बताया, है ना। परसेंटेज वाइज में भी आप देख सकते हैं इसको। तो हमने एक चीज़ देखी है गाइज कि जैसे जैसे आपका डीडी का कुछ फिक्स परसेंटेज आता रहे, आप अपनी पोजीशन साइज को कट करते जाओ। जैसे कि अगर मानो आपका डीडी मैक्स डीडी है 5% का, है ना, तो आप क्या करो, जैसे ही आपका 2% का डीडी हिट हो जाए या 1% का डीडी हिट हो जाए, ये आपको बनाना पड़ेगा आपके लिए रूल कि 1% पे करना है कि 2% पे करना है कि, है ना, 3% पे करना है, ये आपका अपना रूल होगा। तो जैसे ही 1% का डीडी आपका कभी भी हिट हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप अपना एक फिक्स्ड यानी 20% ऑफ साइज कट कर दो। यानी कि अगर आप 10 लॉट से करते थे, शिफ्ट इट टू 8 लॉट्स, और 8 लॉट से आप करते जाओ। अगर वहाँ से होते होते आपका 2% का डीडी हिट हो गया तो आप 20% अगेन वहाँ पे आप साइज कट कर दो, यानी कि अब आप 6 लॉट से कर रहे हो। अगर वहाँ से भी आप और नीचे डिप करते हो और आपका डीडी आता है तो अगेन आप 20% साइज कट कर दोगे, है ना, आप 4 लॉट पे आ जाओगे। ऐसे ही अगर आप गिरते रहते हो तो आप साइजिंग अपनी कट करते जाओगे। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली चीज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आप एक स्पेसिफिक पॉइंट से रिटर्न हो जाओगे। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। देखो, कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आने वाली है। अगर आपको लगे कि आप डीडी भी कम कर दोगे, रिटर्न भी उतना ही कमा लोगे, इम्पॉसिबल।
भाई अगर आप डीडी कम कर रहे हो तो कहीं तो उसको पे ऑफ करोगे ना। तो हम उसको पे ऑफ करेंगे रिकवरी डेज में, कि हम रिकवरी डे अपने थोड़े से इंक्रीज कर लेंगे, रिटर्न पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, बट डीडी हमको नहीं चाहिए। रिस्क को हमको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है, एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, है ना। और साइकोलॉजी आप कितना अपना कंट्रोल कर सकते हो, कितना रिस्क मैनेज कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिफाइन होने वाली है इन लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। तो इस तरह से साइज अपना आप कट डाउन करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, यू विल नेवर रीच द मैक्स डीडी, आप कभी उस तक पहुँचेंगे नहीं, है ना। मतलब सिस्टम तो 5% डीडी पे होगा, लेकिन जब अपने साइज अपना इतना कट करा है तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा सब, क्योंकि आप उतना बड़ा फॉल नहीं कर रहे होगे। ये 1 से 2% पे आएगा, लेकिन आप नहीं आएंगे, आप 1 से हो सकता है 1.6 तक ही जाएं, देन वो यहाँ से 3% जाएगा, 1.6 से 2% तक ही आए हो, तो पता लगा जब आपका सिस्टम 5% डीडी पे है तो आप 2.5 या 2% के डीडी पे बैठे हुए हो। समझ में आ रही ये चीज़। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कटिंग डाउन ऑन पोजीशन साइजिंग। अब कुछ लोग इसको इस तरह से करते हैं परसेंटेज वाइज में, है ना, कि इतना परसेंटेज आए तो चेंज कर लो, इतना परसेंटेज आए तो चेंज कर लो। बट एक इफेक्टिव तरीका, एक और तरीका है जिससे आप इसको कर सकते हो, जो कि क्या है, जैसे कि आपने गाइस देखा होगा जब आप सिस्टम अपना बनाते हैं, अपना सिस्टम बैक टेस्ट करते हैं, तो एक ड्रॉडाउन का कर्व बन के आता है इस तरह से, यस और नो, एक ड्रॉडाउन कर्व बन के आता है। तो हमको पता होता है कि यार एक ड्रॉडाउन तो ऐसा होता है जहाँ मार्केट कई बार आता है और वहाँ से जनरली वो रिवर्स होता रहता है, और 2-3 बार ही ऐसा हुआ होता है कि कभी कभी हमारा ड्रॉडाउन बड़ा हो, वरना जनरली हमारा ड्रॉडाउन एक स्पेसिफिक पॉइंट से रिटर्न हो रहा होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, तो मैं इसको एक बार हाइड करता हूँ और हम चलते हैं सीधा बैक टेस्टिंग पे। देखो गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट टॉपिक बहुत सीरियस है, तो हम कोई भी मैं इसमें कट नहीं करना चाहता बीच में, ठीक है ना। तो वीडियो प्रॉपर आप देखें अच्छे से। मैं एल्गो टेस्ट पे आया, मैं यहाँ पे आपको सिंपली एक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, जैसे कि हम बेसिक टेस्टिंग करते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में ही कर लेते हैं, या निफ्टी में कर लेते हैं। 920 स्ट्रेडल, है ना, जो कि बहुत लोग करते ही थे। तो हमने ATM स्ट्राइक सेल करा कॉल और पुट का, और हमने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे 50% का, ठीक है, स्टॉप लॉस ऑफ 50%, राइट। अगर हम इसे टेस्ट करें फ्रॉम 2021, ठीक है, तो ये मैंने करा बैक टेस्ट स्टार्ट। तो अभी यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक इक्विटी कर्व और एक ड्रॉडाउन कर्व बन के आएगा, राइट। तो ये है हमारा इक्विटी कर्व, ठीक है, दिस इज इक्विटी कर्व, दिस इज ड्रॉडाउन कर्व। अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान के रखनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस ड्रॉडाउन कर्व के अंदर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कि आपके ड्रॉडाउन आके रिवर्स हो रहे हैं। वो कौन सा है, यहाँ पे हम मान सकते हैं ये 8000 का एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट आके आपके ड्रॉडाउन को लगभग रिकवर कर जा रहा है। तो एक तो तरीका मैंने क्या बताया था, एक तरीका मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज वाइज। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एब्सोल्यूट मनी वाइज, कि आपको पता है भाई 8000 के आसपास से रिकवर होता है, तो वहां तक आप कोई भी साइज अपना कट मत करो। अगर वो वहां से फर्दर डाउन आता है देन कट अराउंड 20% या 25%। यू हैव टू डिसाइड दैट कि मैं कितना किस लेवल पे कट करते जाऊंगा। तो एक तो है कि आप बिल्कुल एब्सोल्यूट, बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाओ, है ना, स्पेसिफिक हो जाओ कि भाई इतना परसेंटेज आएगा नीचे तो मैं कट कर दूंगा। एक है कि आप अमाउंट के हिसाब से करो, यानी कि आप अपना डीडी का जो कर्व है उसके हिसाब से, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है बेसिकली, है ना, क्योंकि आपको पता है भाई 2% तक तो जनरली हर 2 महीने में आ जाता है, तो मैं क्यों फालतू हर महीने कट साइड अपना डाउन करूं, है ना। आपको पता है 2% तो नॉर्मल है, तो 2% तक आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पता है 3% रेयरली आता है, मतलब साल में दो बार आएगा, 3 बार आएगा। तो वहां पे आपने अपना कट करना स्टार्ट करा कि जब 3% पे आएगा तब मैं 25% कट कर दूंगा, और अगर बड़ा 4% तो अगेन 25% कट कर दूंगा, और अगर बड़ा तो मैं अगेन 25% कट कर दूंगा। आई होप ये चीज़ अभी आपको इजीली समझ में आई हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर फिर वापस उस साइज को हम कब डालेंगे, यानी कि वापस भी तो उस साइज को हमें करना है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम कट करिए उसके बाद हम कभी वापस लौटे ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है गाइज, आप अपने सिस्टम को तो ट्रैक करते रहोगे, आप अपने सिस्टम को 1 लॉट के हिसाब से ट्रैक करते रहोगे, और जैसे ही आपका ये डीडी वापस कवर होने लगे, जैसे ही आपका ये डीडी वापस कवर होकर आप इक्विटी हाई की तरफ आओ, यू कैन स्टार्ट एडिंग यूर साइज, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ का एग्जांपल लेके चलें, मान लीजिए यहाँ पे आपने अपना साइज जैसे ही ये 8000 ब्रीच हुआ, आपने मान लीजिए अपना साइज 25% से लेस कर दिया,
18 जून को आपने अपना साइज 25% से लेस कर दिया, उसके बाद आप ट्रेड करते रहे और आपने देखा कि 2 जुलाई के आसपास आप अगेन इक्विटी हाई पे आ गए, तो फिर आप 2 जुलाई से अपना साइज वापस 25% इंक्रीज कर सकते हो। समझ रहे हैं? अब मानिए कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने अपना साइज 25% कट करा, ये थोड़ा ऊपर गया, आपने कुछ नहीं करा, यहाँ पे और नीचे मानिए यहाँ पे कहीं आया तो आपने 50% अपना साइज कट कर दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ओके। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट रिकवर हुई, आपने 50% कट करा 30 नवंबर को, एंड विद इन 1 महीने के अंदर मार्केट लगभग इक्विटी हाई पे वापस आ गई, और आप इक्विटी हाई पे नहीं होगे, आप 50% पे होगे, बट नॉट अ बिग डील। 24-25 को फिर आप अपना पूरा साइज स्टार्ट कर दो, तो उसके बाद आप विद इन फ्यू डेज फिर से आपका कर्व इक्विटी हाई पे आ जाएगा। समझ में आ रही है चीज़? तो हमने बेसिकली करा क्या, हमने अपना रिकवरी पीरियड बढ़ा दिया, हमने रिकवरी पीरियड थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन आप कभी बड़े डीडी तक नहीं जाओगे, और उस चीज़ से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वहीं से आप सिस्टम पे टिके रह पाओगे। अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम जो लोगों को साइकोलॉजिकल लेवल पे आती है इन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, वो आती है ड्यू टू ड्रॉडाउन। जब तक सब बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, बढ़िया है, जैसे ही ड्रॉडाउन आएगा बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं माइंड में। ठीक है, अब मैं वो कुछ डाउट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा थोड़े से, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस पार्ट को भी बड़े ध्यान से समझिएगा। तो आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, हाउ टू हैंडल ड्रॉडाउन। ये चीज़ आएगा, सबको क्लियर होगा कि ड्रॉडाउन को हैंडल कैसे करना है। मैंने बता दिया, पोजीशन साइजिंग अपना एक्यूरेट रखें। सेकेंडली, अपने पोजीशन साइजिंग को कट करना स्टार्ट करें, कट करें अपने पोजीशन साइजिंग को, है ना। अब कैसे कट करना है, फिक्स्ड आप परसेंटेज में कट कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा स्मार्टली डिवाइड कर सकते हो कि यार इस इतने 2% तक मैं कोई नहीं छेड़ूंगा, उसके बाद अगर आता है तो मैं 25% से कट करूंगा, और फिर मैं उसको ऐसे ऐसे ऐड करूंगा। ये हमने एक सिस्टम अपना डिफाइन कर दिया कि कैसे हम अपना डीडी हैंडल करेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, वो ये होता है कि अगर हमारा सिस्टम मैक्स डीडी को हिट कर ले तो क्या मुझे वो सिस्टम कंटिन्यू करना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पे बात करें, है ना, जैसा कि मानो कोई पर्सन ये 920 स्ट्रेडल फॉलो कर रहा था, वो देखेगा कि यार यहाँ पे वो मैक्स डीडी के पास आ चुका है। ठीक है ना, अभी थोड़ा बहुत डेटा का भी प्रॉब्लम होता है गाइज, हो सकता है स्टॉक मॉक में आपको यहीं से ऐसा दिख रहा हो और यहीं पे आपका मैक्स डीडी हो, है ना। हम एग्जांपल ले लेते हैं, मानो कि ये मैक्स डीडी था, है ना, मतलब ये 13,000 पे आप यहाँ पे आ गए, तो पुराना डीडी भी आपका मैक्स 15 ही था, तो अराउंड आप मैक्स डीडी पे आ चुके हो। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे हम अपने सिस्टम को फॉलो करना, मतलब यहाँ पे हम फॉलो करें या ना करें, अब क्या करें, मैक्स डीडी पे आ जाए तो क्या मैं अब उस सिस्टम को फॉलो करूँ कि छोड़ दूँ। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। इसका आंसर पहले ही जो मैंने बताया था उसी में छुपा हुआ है कि आपको कभी भी, ध्यान से सुनना, आपको कभी भी अपने सिस्टम को मैक्स डीडी तक पहुँचने ही नहीं देना है। समझ में आया? जैसा कि मेरा मैक्स डीडी मानो 5% है, तो मैं तो यार 3% के बाद से अपना साइज कट करने लग गया हूँ ना। तो अगर सिस्टम बैठा है 5% डीडी पे, तो हो सकता है मैं बैठा हूँ सिर्फ 3% के डीडी पे उस समय पे, तो मेरा मैक्स डीडी रीच ही नहीं होगा अगर मैं कट करता हूँ अपने साइज को। तो पहली चीज़ समझ में आया कि अगर मैं अपना साइज कट कर रहा हूँ तो मैक्स डीडी रीच ही नहीं होगा। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपका वो डीडी रिकवर हो ही जाएगा। पॉइंट बस ये है कि वो कितना टाइम ले रहा है, कितना रिकवरी में टाइम लेगा। जैसे 920 का भी समय गायब हुआ था, लेकिन फिर से आ गया। अभी आप देखो 920 परफॉर्म कर रहा है, इस मंथ परफॉर्म करा 920, है ना। अक्टूबर में परफॉर्म करा, 1-2 महीने से नहीं कर रहा था, बट अगेन वो परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया, तो इट विल कम, है ना। वो टाइम आएगा, यहाँ पे नहीं करा 2-3 महीने परफॉर्म, यहाँ नहीं करा फिर करने लग गया, है ना। तो डीडी आएगा फिर वो रिकवर होगा, फिर डीडी आएगा फिर रिकवर होगा। हमें बस ये ध्यान रखना है कि डीडी के समय पे हम ज़्यादा गंवाएं ना, क्योंकि अगर हमने वो करके रखा तो आप सिस्टम फॉलो कर पाएंगे। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हुई कि क्या हम सिस्टम को फॉलो करें मैक्स डीडी रीच होने के बाद। तो इसका आंसर बस ये है कि मैक्स डीडी रीच ना होने दें अपने सिस्टम के अंदर। और सेकेंड पॉइंट ये होता है कि कभी कभी क्या होगा कि अगर मानिए ऐसे ही चलता गया, देन क्या करें, ये भी एक डाउट है। सर अगर मानो कि वो सिस्टम फॉलो होना ही बंद हो गया, मार्केट में स्ट्रक्चरल कुछ चेंज आया और हमारा सिस्टम फॉलो नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन। क्या समझ में आया? इसका सॉल्यूशन है डाइवर्सिफिकेशन, है ना। एक बार मैं दोबारा से बताता हूं, है ना। हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है कि शुड वी फॉलो
सिस्टम आफ्टर मैक्स डी इज रीच्ड। ओके, आफ्टर मैक्स डी इज रीच्ड क्या है आंसर? सबसे पहला तो डू नॉट रीच, है ना, कि आप अपने मैक्स डी को पहुंचने ही ना दें। डू नॉट रीच टिल मैक्स ड्रॉडाउन, है ना। ये कैसे होगा? बाय कटिंग कट ऑन साइज, है ना, अपना पोजीशन साइज कट करते जाएं। सेकेंड जो चीज़ है वो क्या है कि आप अपने सिस्टम को डाइवर्सिफाई करें, डाइवर्सिफाई करके रखें, यानी कि नेवर सिट ऑन अ सिंगल सिस्टम। यानी कि आपने 920 स्ट्रेडल लिया और बस वही है आपका पूरा 920 स्ट्रेडल ही चल रहा है, वही करते रहेंगे, नो, है ना। एज ए ट्रेडर आपको अडेप्ट करना होगा चेंजेस पे, आपको लगातार कुछ ना कुछ लर्निंग करनी होगी और आप छोटा मोटा अपने सिस्टम में 3-4 महीने बाद या 5-6 महीने बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो करेंगे, कुछ ना कुछ ट्वीक तो करेंगे, कुछ ना कुछ 2-3 न्यू स्ट्रेटजी अपने पोर्टफोलियो में ला के रखेंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया कि 20 स्ट्रेटजी रन कर रहे हैं, है ना, ऐसा भी नहीं करना है। 3-4 स्ट्रेटजी का एक बास्केट जो कि आप रन कर रहे हो, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी अपना मैक्स डी ब्रीच करके भी नीचे की ओर ही जा रहा है, हालांकि आपका साइज काफ़ी कट डाउन उसमें होगा, बट वो आपको फिर भी लॉस दे रहा हो, तो उसको हम कब तक होल्ड करें, क्या करें, उसके बारे में अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन तो मैंने क्या दिया, डाइवर्सिफाई करके रखें कि आपके पास 2-3 स्ट्रेटजी हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। और एक सॉल्यूशन तीसरा जो है वो ये है कि जो भी सिस्टम आपका मैक्स डी को ब्रीच करके नीचे को जा रहा है ना, ऑब्वियसली बात है आपका उसमें साइज काफ़ी कट हो चुका होगा, क्योंकि माने मैक्स डी था आपका 5% और आपने 3% पे कट स्टार्ट करा, तो 3% पे आपने 25% साइज कट करा, 4% पे आपने 25% और कट करा, 5% पे आते ही आपने 25% और कट करा, तो यानी कि अब आप अपने टोटल कैपिटल, जो आपका टोटल कैपिटल आप लगा रहे थे उस स्ट्रेटजी में, उसमें आप सिर्फ बचावा 25% ही लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वो इतना बड़ा कोई आपके पोर्टफोलियो को या आपके मार्जिन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। एट दैट पॉइंट आपको क्या करना है कि मिनिमम 1 क्वार्टर के लिए, तो फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स, है ना, जहां से ये स्टार्ट हुआ है उसके बाद से 3 मंथ तक तो कम से कम उसको आप चलने दें, है ना, उस पर इतना वो ना करें, उसको चलने दें इजीली, है ना। उसके बाद भी अगर वो नीचे ही की ओर है तो देन आप उसको डिच करके कोई एक न्यू, जैसे माने 4th स्ट्रेटजी था तो इसको आप डिच करके आप इसी पे रह सकते हो, या यू कैन स्टार्ट, है ना, कुछ ट्विक करना स्टार्ट कर सकते हो इसमें। जैसे कि वो ट्विक क्या हो सकते हैं कि सिर्फ एक्सपायरी डे के अंदर इसको करें, इफ़ यू आर एन ऑप्शन सेलर तो एक्सपायरी डे के अंदर करें, या उसको डिच करके कोई न्यू स्ट्रेटजी यहाँ पे हम इम्प्लांट करें, तो इस तरह से आप इसको फिर मैनेज कर सकते हो। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, और इस चीज़ के ऊपर कोई बात भी नहीं करता है, मतलब आपको इस चीज़ के ऊपर कोई जनरल बात नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पर्सनलाइज चीज़ है कि हमको फॉलो करना है कि नहीं करना है। उसके लिए आपको उसके लिए भी एक अलग सिस्टम बना कर रखना पड़ेगा कि जब कभी ऐसा हो तो मैं क्या करूँगा। जैसे मैंने आपको सिस्टम बताया कि आप 25% पे ऐसे ऐसे कट डाउन करो, इस पे ये करो, है ना, स्ट्रेटजी को 3 महीने बाद छोड़ो, ये सारी चीज़ें आपको अपने लिए प्री डिफाइंड करके रखनी पड़ेगी, तभी जाके लॉन्ग टर्म में चीज़ें सस्टेनेबल हो सकती हैं। तो आई होप ये वीडियो से आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिला होगा। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा गाइज अगर किसी को पर्सनल टच में आना हो मेरे से ना, तो आप ट्विटर फॉलो कर सकते हो मेरा, ठीक है। मैं ट्विटर का हैंडल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मैं यहीं पे दिखाऊं तो प्रोफाइल का हमारा नेम है बीइंग सिस्टम ट्रेडर, ठीक है, बीइंग SYS ट्रेडर, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हो, वी कैन टॉक, है ना, अगर कोई पर्सनल कोई बात करनी हो तो, राइट। और अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, ओके। तो अभी के लिए तय रखते हैं। आई होप ये DD वाला जो पार्ट था ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। अभी के लिए इतना रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।